बहुत समय पहले की बात है। कश्मीर में एक राजा राज्य करता था। उसकी बहुत सी रानियां थीं, पर कोई संतान नहीं थी। इस बात से वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन उसने अपनी रानियों को बुलाया और कहा, उफ, मेरा इतनी सारी स्त्रियों से शादी करने का क्या फ़ायदा, जब भगवान ने मुझे उनसे एक बेटा भी नहीं दिया। अगर मैं मर गया तो मेरा नाम तो इस देश से मिट ही जाएगा। अपनी बहुत सारी रानियों को उसने धमकी दी कि अगर उन्होंने उसको अगले साल में एक बेटा नहीं दिया तो वह उनको अपने राज्य से निकाल देगा। राजा तो यह कहकर चला गया और उसकी सब रानियों ने उसके जाने के बाद भगवान शिव की प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि वह राजा की इच्छा पूरी करने में उनकी सहायता करे। वे उत्सुकता से कई महीनों तक इस उम्मीद में इंतजार करती रहीं कि वह राजा को यह अच्छी खबर सुना सकें, पर आखिर उनको पता चल गया कि उनका यह इंतजार बेकार था। अगर उनको शाही महल में रहना है तो उनको कुछ और तरकीब लगानी पड़ेगी। उन्होंने एक योजना बनाई और नियत समय पर राजा को सूचित कर दिया गया कि उसकी एक रानी को बच्चे की आशा हो गई है। कुछ समय बाद यह खबर फैला दी गई कि उस रानी को एक बेटी हुई है, पर जैसा कि हमने बताया ऐसा कुछ था ही नहीं और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। तो फिर सच क्या था? सच तो यह था कि उनके यहाँ एक बिल्ली थी जिसने कई बच्चों को जन्म दिया था। उनमें से एक बच्ची को एक रानी ने अपना लिया था। जब राजा ने यह खबर सुनी तो वह तो बहुत खुश हो गया। उसने बच्चे को अपने पास लाने के लिए कहा। रानियों ने यह तो पहले ही सोच रखा था कि राजा की यह इच्छा तो स्वाभाविक थी और वह ऐसा इच्छा करेगा भी, सो इस बात के लिए वे पहले से ही तैयार थी। उन्होंने दूत से कहा, जाओ और राजा से कहना कि ब्राह्मणों ने कहा है कि बच्ची को उसकी शादी से पहले उसके पिता को नहीं देखना चाहिए। इस तरह से यह मामला कुछ समय के लिए टल गया। राजा भी लगातार अपनी रानियों से अपनी बेटी के बारे में पूछताछ करता रहता था। रानियां उसके बारे में अच्छा अच्छा बताती रहती, उसकी सुंदरता के बारे में, उसकी होशियारी के बारे में। यह सब सुन सुनकर राजा बहुत खुश होता था। हालांकि राजा एक बेटा चाहता था, पर वह यह सोचकर संतुष्ट हो गया कि भगवान ने उसको बेटी ही दी तो कोई बात नहीं, वह उसके लिए एक ऐसा दूल्हा तलाश करेगा जो उसके लायक हो और फिर बाद में उसका राज्य संभाल सके। समय आने पर राजा ने अपनी बेटी के लिए दूल्हे की खोज करनी शुरू की। एक अच्छा, होशियार और सुंदर लड़का ढूंढ लिया गया और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। अब राजा की रानियां क्या करें? अब तो उनके लिए अपने धोखे को आगे बढ़ाना नामुमकिन हो गया। दूल्हा आएगा तो वह भी अपनी होने वाली पत्नी को देखना चाहेगा। इसके अलावा राजा भी अब अपनी बेटी को देखना चाहेगा। सो उन्होंने सोचा कि अच्छा तो यही होगा कि हम राजकुमार को यहाँ बुलाएं और उसको सब बताएं, फिर जो होता हो उसका इंतज़ार करें। अब हम लोग राजा को छोड़ते हैं, उसको संतुष्ट करने के लिए फिर बाद में सोचेंगे। सो उन्होंने राजकुमार को बुलाया और उसको सब कुछ बता दिया। उन्होंने उससे यह पहले ही वादा करा लिया कि वह इस बात को अपने तक रखेगा, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी नहीं बताएगा। राजकुमार ने उनके प्राणों की रक्षा के लिए उनकी बात मान ली। उसने आश्वासन दिया कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगा। शादी बहुत धूमधाम से मनाई गई, जैसे कि इतने बड़े और अमीर राजा की बेटी की होने चाहिए। राजा को इस बात के लिए आसानी से मना लिया गया कि वह पालकी में बैठी दुल्हन को अभी न देखे। पालकी में केवल बिल्ली ही थी और वह राजकुमार के देश सुरक्षित रूप से पहुंच गई। राजकुमार ने जानवर की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की और उसको अपने निजी कमरे में बंद करके रखा। उस कमरे में वह किसी को घुसने नहीं देता था, अपने माता पिता को भी नहीं। एक दिन जब राजकुमार वहाँ नहीं था तो उसकी माँ ने सोचा कि वह आज बेटे के कमरे के बाहर से ही अपनी बहू से बात करेगी। सो वह बेटे के कमरे के बाहर ही खड़ी होकर जोर से बोली, बहू, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम यहाँ इस कमरे में बंद हो
और तुमको किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है। इस बात से तो तुम जरूर ही बहुत दुखी होगी। खैर, आज मैं बाहर जा रही हूँ। तुम अगर चाहो तो आज बिना किसी डर के कि कोई तुम्हें देख लेगा बाहर निकल सकती हो। तुम बाहर आ जाओ, आओगी ना? बिल्ली सब समझ रही थी और वह इन परिस्थितियों से काफ़ी दुखी थी। उसने भगवान से प्रार्थना की कि काश वह एक स्त्री होती तो सब ठीक हो जाता। राजकुमार की माँ की बात सुनकर वह बहुत रोई, जैसे कोई इंसान रोता है। ओह, उसके आंसू तो राजकुमार की माँ के दिल को छेद ही गया। यह देखकर उसने इस मामले पर अपने बेटे से सख्ती से बात करने का फैसला किया कि जैसे ही वह आएगा वह उससे ज़रूर बात करेगी। बिल्ली के आंसू पार्वती जी तक पहुँचे तो वह तुरंत ही अपने स्वामी शिव जी के पास गई और उनसे प्रार्थना की कि वह उस लाचार बिल्ली पर दया करे। शिव जी बोले, उससे कहना कि एक तेल है जो अगर वह अपने शरीर के सारे बालों पर मल ले तो वह एक बहुत सुंदर स्त्री बन जाएगी। वह तेल उसको उसी कमरे में रखा मिल जाएगा जिसमें वह बंद है। पार्वती जी ने इस अच्छी खबर को बिल्ली को देने में बिल्कुल भी देर नहीं की। बिल्ली ने भी तुरंत ही तेल ढूंढा और उसको अपने शरीर के सारे बालों पर मल लिया। तुरंत ही वह एक बहुत सुंदर लड़की में बदल गई। पर एक बहुत छोटी सी जगह उसने अपने कंधे पर छोड़ दी, जिस पर बिल्ली के बाल अभी भी मौजूद थे। वह उसने जानबूझकर छोड़े थे ताकि उसका पति उसकी इस हरकत को उसकी कोई चाल न समझ ले और उसको अपनी पत्नी मानने से इनकार न कर दे। शाम को जब राजकुमार घर लौटा तो बिल्ली के स्थान पर एक सुंदर राजकुमारी को देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। बिल्ली ने उसे अपनी सारी कहानी बताई। अब राजकुमार बहुत खुश हुआ। अब उसकी वे सारी चिंताएं खत्म हो गईं कि अब वह अपनी माँ को अपने अकेलेपन का क्या जवाब देगा। उसको तो बस खुश खुश मुस्कुराती हुई बहू को देखना था और उसका रोना तो बिल्कुल बेकार था। कुछ हफ्ते बाद राजकुमार अपनी सुंदर पत्नी को लेकर अपने ससुर से मिलने गया। राजा ने उसको अपनी बेटी समझा और उसको देखकर वह बहुत खुश हो गई। उसकी सब पत्नियों ने भी बहुत खुशियां मनाई कि उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली गईं और अब वे महल में रह सकती थीं। समय आने पर राजा ने भी अपने दामाद को राजा बना दिया, सो वह अब 2 राज्यों का राजा बन गया, अपने पिता के राज्य का और अपने ससुर के राज्य का। इस तरह राजकुमार और उसकी पत्नी खुशी खुशी रहने लगे।